अंतरिक्ष क्या है? अंतरिक्ष वो विशाल क्षेत्र है जो पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर शुरू होता है। इसे निर्वात यानी वैक्यूम कहा जाता है क्योंकि यहाँ हवा, धूल या ध्वनि का कोई अस्तित्व नहीं होता। यहाँ केवल गैस, विकिरण और सूक्ष्म कण मौजूद रहते हैं। पृथ्वी से लगभग 100 किलोमीटर ऊपर कारमन रेखा से अंतरिक्ष की शुरुआत मानी जाती है। ये जगह पूरी तरह काली दिखाई देती है क्योंकि वहाँ प्रकाश को परावर्तित करने के लिए हवा या धूल नहीं है। अंतरिक्ष में समय और दिशा का कोई अर्थ नहीं होता। ये एक अनंत और रहस्यमयी क्षेत्र है। अंतरिक्ष में ध्वनि क्यों नहीं होती? अंतरिक्ष में ध्वनि नहीं सुनाई देती क्योंकि वहां हवा या कोई माध्यम नहीं है जिससे ध्वनि तरंगे आगे बढ़ सके। पृथ्वी पर जब हम बोलते हैं तो हमारी आवाज हवा में कंपन के रूप में यात्रा करती है, लेकिन अंतरिक्ष पूरी तरह निर्वात है। वहां हवा का एक अणु भी नहीं होता जो इन कंपन को ले जा सके। इसलिए अगर आप अंतरिक्ष में बिना रेडियो के हेलो भी बोलें तो सामने वाला कुछ नहीं सुन पाएगा। यही कारण है कि अंतरिक्ष यात्रियों के पास विशेष रेडियो उपकरण होते हैं जिनसे वो एक दूसरे से बात करते हैं। 3. अंतरिक्ष का तापमान कितना ठंडा होता है? अंतरिक्ष का तापमान बेहद कम होता है, लगभग -270 डिग्री सेल्सियस, जो 0 केल्विन से सिर्फ कुछ डिग्री ऊपर है। इसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन कहा जाता है। इसका मतलब है कि अगर किसी इंसान का शरीर बिना सूट के अंतरिक्ष में चला जाए तो उसका शरीर कुछ ही सेकंड में जम जाएगा। वहां गर्मी तभी महसूस होती है जब सीधा सूर्य का प्रकाश पड़ता है, नहीं कि चारों ओर गहरी ठंड और अंधकार रहता है। 4. अंतरिक्ष में समय कैसे चलता है? अंतरिक्ष में समय पृथ्वी जैसा नहीं चलता। वहां टाइम डायलेशन नाम की घटना होती है, यानी समय धीमा या तेज महसूस हो सकता है। उदाहरण के लिए जो व्यक्ति ब्लैक होल के पास होगा उसके लिए समय बहुत धीमा चलेगा, जबकि पृथ्वी पर तेज। ये आइंस्टाइन की सापेक्षता सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से जुड़ा है। इसलिए अंतरिक्ष यात्रियों की उम्र पृथ्वी पर रहने वालों से थोड़ी कम बढ़ती है। 5. अंतरिक्ष में पहला कदम। दुनिया के पहले व्यक्ति जिन्होंने अंतरिक्ष में कदम रखा वे थे यूरी गगारिन। उन्होंने 12 अप्रैल 1961 को वोस्टोक 1 अंतरिक्ष यान से पृथ्वी का एक पूरा चक्कर लगाया। उनकी उड़ान केवल 108 मिनट की थी, लेकिन उसने मानव इतिहास बदल दिया। यूरी गगारिन ने कहा था, मैंने पृथ्वी को देखा, ये कितनी सुंदर है। उनके इस मिशन ने अंतरिक्ष अनुसंधान की दिशा बदल दी। 6. अंतरिक्ष में पहला उपग्रह। 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत संघ ने स्पुतनिक 1 नाम का पहला कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़ा। ये एक छोटी सी गोल धातु की गेंद थी जिसका वजन करीब 83 किलोग्राम था। इस उपग्रह ने पृथ्वी का चक्कर लगभग हर 96 मिनट में लगाया। ये मानव इतिहास की पहली मशीन थी जिसने पृथ्वी के बाहर से सिग्नल भेजे। इससे स्पेस एज की शुरुआत हुई और अमेरिका रूस के बीच अंतरिक्ष दौड़ शुरू हो गई। 7. अंतरिक्ष में पहला भारतीय। भारत के लिए गर्व की बात है कि राकेश शर्मा 1984 में सोयूज T11 यान से अंतरिक्ष में गए। जब भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा, भारत अंतरिक्ष से कैसा दिखता है, तो उन्होंने कहा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। उन्होंने 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट अंतरिक्ष में बिताए और भारत को अंतरिक्ष इतिहास में एक पहचान दी। 8. सूर्य का महत्व। सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और इसका द्रव्यमान सौरमंडल के कुल द्रव्यमान का 99.8% हिस्सा है। ये एक मध्यम आकार का तारा है, लेकिन ये पृथ्वी के लिए जीवन का मुख्य स्रोत है। सूर्य के बिना पृथ्वी पर न तो रोशनी होगी, न गर्मी, न जीवन। सूर्य की ऊर्जा उसके केंद्र में होने वाले हाइड्रोजन से हीलियम के परमाणु संलयन से बनती है। ये प्रति सेकंड लाखों टन ऊर्जा उत्सर्जित करता है। 9. सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य से निकलने वाली रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। इसका मतलब है कि जब हम सूरज को देखते हैं तब वो असल में 8 मिनट पहले की स्थिति में होता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है।
अगर सूर्य अचानक बुझ भी जाए सैद्धांतिक रूप से, तो हमें ये पता चलने में पूरे 8 मिनट लगेंगे। 10. हमारी आकाशगंगा मिल्की वे। मिल्की वे हमारी आकाशगंगा है, जिसमें हमारा सौरमंडल भी शामिल है। इसका व्यास लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष है और इसमें करीब 200 अरब से ज्यादा तारे हैं। ये एक सर्पिल आकार की गैलेक्सी है जो धीरे धीरे घूम रही है। हमारी पृथ्वी इस गैलेक्सी के एक छोटे से हिस्से में स्थित है। मिल्की वे जैसी अरबों गैलेक्सियां पूरे ब्रह्मांड में मौजूद हैं। 11. ब्लैक होल का रहस्य। ब्लैक होल अंतरिक्ष का सबसे रहस्यमयी पिंड है। ये तब बनता है जब कोई विशाल तारा अपने ही गुरुत्वाकर्षण के कारण ध्वस्त हो जाता है। इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी अधिक होती है कि इससे प्रकाश भी नहीं बच सकता, इसलिए ये काला दिखाई देता है। ब्लैक होल के पास इवेंट होराइजन नामक सीमा होती है। इसके पार जो भी चला जाए वो कभी वापस नहीं आ सकता। वैज्ञानिक अब गुरुत्वाकर्षण तरंगों के जरिए ब्लैक होल के मिलन का अध्ययन कर रहे हैं। 12. ब्रह्मांड की उम्र। वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारा ब्रह्मांड लगभग 13.8 अरब वर्ष पुराना है। इसकी शुरुआत बिग बैंग नामक विस्फोट से हुई थी, जब एक सूक्ष्म बिंदु अचानक फैलने लगा और समय, स्थान व पदार्थ की रचना हुई। तब से आज तक ब्रह्मांड लगातार फैलता जा रहा है। हर सेकंड आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं। कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशन इसका प्रमाण है। ये बिग बैंग की बची हुई ऊष्मा है जो आज भी पूरे अंतरिक्ष में फैली है। 13. अंतरिक्ष का विस्तार यानी एक्सपेंशन। अंतरिक्ष स्थिर नहीं है, ये हर पल फैलता जा रहा है। दूर की आकाशगंगाएं हमसे तेज गति से दूर जा रही हैं, जिसे रेड शिफ्ट के माध्यम से मापा गया है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये विस्तार डार्क एनर्जी नाम की रहस्यमयी शक्ति के कारण हो रहा है। ये ब्रह्मांड का लगभग 70% हिस्सा है। अगर ये विस्तार ऐसे ही चलता रहा तो अरबों साल बाद आकाशगंगाएं इतनी दूर हो जाएंगी कि एक दूसरे की रोशनी भी नहीं देख पाएंगी। 14. डार्क मैटर क्या है। ब्रह्मांड में जो चीजें हम देख सकते हैं, तारे, ग्रह, धूल, वे केवल 15% हिस्सा बनाते हैं। बाकी 85% हिस्सा डार्क मैटर नाम के अदृश्य पदार्थ से बना है। ये दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका गुरुत्वाकर्षण प्रभाव महसूस होता है। वैज्ञानिकों ने इसकी उपस्थिति का पता आकाशगंगाओं की गति और उनके झुकाव से लगाया है। अब तक कोई भी इसे सीधे देख नहीं पाया है, लेकिन ये ब्रह्मांड की स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 15. सूर्य के बिना जीवन असंभव। सूर्य हमारी पृथ्वी के लिए जीवन का स्रोत है। इसकी गर्मी और प्रकाश से पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जिससे ऑक्सीजन और भोजन बनता है। अगर सूर्य ना होता तो पृथ्वी पूरी तरह अंधकार और ठंड में जम जाती। सूर्य हर सेकंड लगभग 38 करोड़ अरब मेगावाट ऊर्जा उत्सर्जित करता है। ये ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट लगाती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि सूर्य अगले 5 अरब साल और चमकेगा। उसके बाद वो रेड जायंट बनकर अपने अंत की ओर बढ़ेगा। 16. चंद्रमा का रहस्य। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। ये पृथ्वी से लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर स्थित है। इसका व्यास पृथ्वी का लगभग 1/4 है। चंद्रमा पर हवा नहीं है, इसलिए वहाँ कोई ध्वनि नहीं है। वहाँ दिन और रात का तापमान बेहद अलग होता है। दिन में लगभग 127 डिग्री सेल्सियस और रात में -173 डिग्री सेल्सियस। चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी पर ज्वार भाटा यानी टाइड्स उत्पन्न करती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये अरबों साल पहले पृथ्वी से ही अलग हुआ था। 17. इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मानव द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा अंतरिक्ष ढांचा है। ये पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर परिक्रमा करता है और हर 90 मिनट में एक चक्कर लगाता है। इसमें अमेरिका, रूस, जापान, यूरोप और कनाडा सहित कई देशों का सहयोग है। इसमें 6 अंतरिक्ष यात्री रहते हैं और वैज्ञानिक प्रयोग करते हैं, जैसे कि पौधों की वृद्धि, मानव शरीर पर गुरुत्वाकर्षण का असर और पृथ्वी के वायुमंडल का अध्ययन। ये सचमुच अंतरिक्ष में एक चलता फिरता लैबोरेटरी है। 18. ग्रह कितने हैं। हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। पहले प्लूटो को भी ग्रह माना जाता था, पर 2006 में उसे बौना ग्रह घोषित कर दिया गया। हर ग्रह की अपनी कक्षा, गति और संरचना है। भीतरी 4 ग्रह यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ठोस हैं, जबकि बाहरी 4 यानी बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून गैसीय हैं। ये सभी सूर्य की परिक्रमा अलग अलग समय में पूरी करते हैं। 19. बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह। बृहस्पति यानी जुपिटर हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका व्यास पृथ्वी से 11 गुना बड़ा है और इसका गुरुत्वाकर्षण सबसे अधिक है। बृहस्पति मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। इसकी सबसे बड़ी पहचान है ग्रेट रेड स्पॉट, एक विशाल तूफान जो कम से कम 400 साल से चल रहा है। बृहस्पति के 90 से ज्यादा उपग्रह हैं, जिनमें गैनीमीड सबसे बड़ा है। ये ग्रह पृथ्वी को उल्काओं से बचाने में भी मदद करता है। 20. शनि के छल्ले। शनि अपने सुंदर छल्लों के कारण जाना जाता है।
ये छल्ले बर्फ, पत्थर और धूल के लाखों छोटे टुकड़ों से बने हैं, जो शनि के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। इनका फैलाव लगभग 2,80,000 किलोमीटर तक है, लेकिन मोटाई केवल कुछ किलोमीटर है। शनि के 100 से अधिक उपग्रह हैं, जिनमें टाइटन सबसे बड़ा है, जहां मीथेन की नदियां बहती हैं। शनि के छल्ले टेलीस्कोप से सबसे पहले 1610 में गैलीलियो ने देखे थे, पर उस समय ये समझ नहीं पाए थे कि ये क्या है।